जय माता दी। आज हम आप लोगों को बीए फर्स्ट सेमेस्टर इतिहास माइनर के लिए कुछ प्रश्न बताने वाले हैं। ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ठीक, ये प्रश्न इतिहास के प्राचीन इतिहास एवं आरंभिक मध्यकालीन भारत, जिसके पेपर का नाम है, जो इतिहास लिए हैं माइनर में, उनके लिए है। और ये कंपटीशन की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो एसएससी आज का एग्ज़ाम, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी वगैरह जो भी परीक्षाएं हैं, इन सब के लिए भी ये है। जीके जीएस के अंतर्गत पूछा जाने वाला प्रश्न इसमें शामिल है। और मुख्य रूप से ये बीए फर्स्ट सेमेस्टर के माइनर इतिहास माइनर वालों के लिए है। हम शुरू करते हैं। इससे पहला प्रश्न है, इतिहास जानने के साधन है। इतिहास जानने के साधन: व्यक्ति, स्थान, कला एवं घटनाएं। इतिहास जानने के साधन क्या हैं? व्यक्ति, स्थान, कला एवं घटनाएं। ठीक। संस्कृत शब्द बना है। संस्कृत शब्द किस धातु से बना है? क्री धातु से सम उपसर्ग पूर्वक ति प्रत्यय लगाने से बना है। ये भी पूछ सकता है उपसर्ग कौन सा है, प्रत्यय कौन सा है, और धातु भी पूछ सकता है। तो तीनों हमने आपको बता दिया। परंपरा से अभिप्राय है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित विचार, आदतें एवं प्रथाएं परंपरा कहलाती हैं। परंपरा शब्द अंग्रेजी के ट्रेडिशन से व्युत्पन्न है। ठीक, ट्रेडिशन, इसे आप लोग याद कर लीजिए। ट्रेडिशन से परंपरा शब्द व्युत्पन्न है। वेद शब्द किस धातु से बना है? विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना। ठीक। वेदों की ओर लौट चलो, किसका कथन है? वेदों की ओर लौट चलो, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का कथन है। वेदों को श्रुति की श्रेणी में रखा गया है। वेदों के संकलनकर्ता कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। और प्राचीनता की दृष्टि से वेदों का सही क्रम, मतलब सबसे पहले ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद, यही क्रम वेदों का है। मतलब सबसे पहले ऋग्वेद था, उसके बाद यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद, और फिर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 4 ही वेद हैं। ठीक। उसके बाद 4 वेद के क्रमशः, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के उपवेद क्रमशः हैं आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और स्थापत्य वेद। वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ठीक, ये ग्रंथ हैं। ठीक, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये सभी ग्रंथ हैं। ठीक। वेद के विषय में सत्य कथन है। ऋग्वेद के विषय में इसका अधिकांश भाग देवताओं की स्तुतियों से भरा है, और इसमें 10 राजाओं के युद्ध का भी वर्णन है। इसकी 5 शाखाएं हैं, सकल, वास्कल, आश्वलायन, सांख्यायन और मांडय हैं। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,580 ऋचाएं हैं। इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का भी उल्लेख है, जो विश्वामित्र जी के द्वारा लिखित है, ऐसा माना जाता है। यजुर्वेद के विषय में सत्य कथन है, तो यह कर्मकांड प्रधान है। इसकी 2 प्रमुख शाखाएं कृष्ण और शुक्ल यजुर्वेद हैं। शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद क्रमशः उत्तर और दक्षिण भारत में प्रचलित है, अर्थात शुक्ल यजुर्वेद उत्तर भारत में और कृष्ण यजुर्वेद दक्षिण भारत में प्रचलित है। आरण्यक ग्रंथ आते हैं। अरण्य धन याक, अरण्य माने जंगल, याक माने ज्ञान। अरण्यक का अर्थ है ऋषियों द्वारा जंगलों में दिया जाने वाला ज्ञान, अर्थात ये ज्ञान इतने पवित्र हुआ करते थे कि इनका जंगलों में ही इनका प्रकाश किया जाता था। उपनिषद का अर्थ है उप, धन्नी, धन, सद, इन्हीं तीनों से बना हुआ है ये शब्द। उप माने गुरु के समीप, नी माने शिष्य का, सद माने बैठकर, अर्थात गुरु के समीप शिष्य का बैठ करके जो ज्ञान प्राप्त होता है वही उपनिषद कहलाता है। उपनिषद, मुक्तिकोपनिषद के अनुसार कुल 108 उपनिषद हैं। ठीक। और शंकराचार्य ने, उपनिषद की संख्या 108 है, और शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पर अपना भाष्य लिखा है। सबसे छोटा उपनिषद है मांडूक्य, और सबसे बड़ा उपनिषद है बृहदिकारण्य।
ठीक। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद में लिखा गया है। यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है मुंडकोपनिषद में। शरीर की तुलना कठोपनिषद में रथ से की गई है। रामायण में 7 कांड बताए गए हैं। और थोड़ा सा तेजी में पढ़ रहे हैं क्योंकि जल्दी भी हो जाएगा और आप लोगों को ये बहुत कुछ इसमें समझाना नहीं है। ये मतलब नॉर्मल प्रश्न हैं, ये सबको पता भी होंगे पहले से, और यही सब प्रश्न आपके परीक्षा में आने भी हैं। ठीक। कौन सा कांड रामायण में बाद में जोड़ा गया? बाल कांड एवं उत्तर कांड। 12वीं सदी में कंबन रचित तमिल रामायण का नाम है रामावतारम। रामायण का जैन संस्करण विमल सूर्य की पौमचर्यु जो प्राकृतिक भाषा में है, जैन संस्करण है। और 12वीं सदी में जो कंबन ने लिखा था वो रामावतारम नाम से है। ठीक। रामायण महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था और इसमें 18 पर्व भी हैं। ये दोनों बातें आप लोग याद रखिएगा। आयुर्वेद चिकित्सा संबंधी जानकारी अथर्ववेद में भी मिलती है और आयुर्वेद में स्वयं भी मिलती है, क्योंकि वो ऋग्वेद का जो उपवेद आयुर्वेद है उसमें आयुर्वेद की ही जानकारी है। तो आयुर्वेद है ही। कल्हड़ की रचना है राज तरंगिणी, जिसका अर्थ है राजाओं की नदी, अर्थात राजाओं के बारे में उसमें जानकारी दी गई है। बाणभट्ट की कथा है हर्षचरित। राज तरंगिणी में किस राज्य के इतिहास की जानकारी मिलती है? कश्मीर के इतिहास की जानकारी ज़्यादा उसमें मिलती है। राष्ट्रवादी इतिहासकार डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल की कृतियां हैं। ठीक। काशी प्रसाद जायसवाल की कृतियां हैं। हिंदू पॉलिटी एवं अंधकार युगीन भारत। ठीक। ये क्या है? काशी प्रसाद की कृतियां हैं। ठीक। और 1976 में नैलेथियन ब्रासी हैलहेड ने मनुस्मृति का किस नाम से अनुवाद किया? ठीक। ये पूरी बात आप लोग याद रखिएगा। 1976 में किया गया। नैलेथियन ब्रासी हैलहेड के द्वारा मनुस्मृति का अनुवाद किया गया, जिसका नाम रखा गया जेंटू लाज। क्या नाम रखा गया? जेंटू लाज। ठीक। उसके बाद भारत विद्या इंडोलॉजी की नींव किसने रखी? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। इसका श्रेय किसको जाता है? विलियम जोन्स एवं विल्किंस महोदय को जाता है। आरसी मजूमदार की रचना है हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपुल। ठीक ना। वीडी सावरकर की रचनाएं हैं काला पानी, हिंदुत्व, 1857 का स्वातंत्र्य समर। ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल दोनों का की समय सीमा है 1500 से 1800 ईसा पूर्व और 1000 ईसा पूर्व। 1500 से 1000 ईसा पूर्व, सॉरी 1800 हमने बोल दिया। 1500 से 1000 ईसा पूर्व एवं 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। उसके बाद मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रथम सड़क या राजपथ कितने मीटर से अधिक चौड़ा था? 10 मीटर से भी अधिक चौड़ा था। मूर्ति पूजा का आरंभ किस सभ्यता में माना जाता है? हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता में नगरों का निर्माण किस पद्धति में हुआ था? जाल पद्धति में हुआ था। जो शतरंज के जो बुक किताब होती है शतरंज की, जिस पे रख के खेला जाता है, उसी की तरह वो देखने में लगता था। हड़प्पा सभ्यता में अधिकांश ईंटों का अनुपात 4:2:1 के अनुपात में ईंटें बनी थी और 28 लंबाई उनकी 28, चौड़ाई 14 और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर की सामान्यता यही होता था। कालीबंगा के फर्श में अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया, अर्थात सजावटदार ईंटों का प्रयोग किया गया, जो देखने में सुंदर भी है। मतलब उनमें नक्काशी वगैरह फूल वूल बने हैं, डिजाइनें बनी हैं। अलंकृत ईंटों का प्रयोग कालीबंगा की फर्श में किया गया है। धौलावीरा एवं सुतकांगेडोर के भवनों का निर्माण पत्थर से हुआ है। हड़प्पा में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिसे ऑक्सफोर्ड सर्कस के नाम से जाना जाता था। पत्थर से निर्मित आकर्षक जलकुंड कहाँ मिलते हैं? धौलावीरा में। तो हमने यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि
ऑप्शन नहीं दिए हैं, जिसमें उपरोक्त तो सभी है, उसी में हमने ऑप्शन को शामिल किया है, नहीं तो हमने ऑप्शन नहीं दिए हैं, डायरेक्ट उत्तर ही दिए हैं। इससे एक लाभ ये रहता है कि कन्फ्यूजन दिमाग में नहीं रहती, केवल उत्तर याद रहता है। आप लोगों को उत्तर ही लिखना है, ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है, ऑप्शन की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए हमने ऑप्शन नहीं दिया। जय माता दी, जय हिंद।